अच्छा, कभी सोचा है कि ऑनलाइन शॉपिंग से जो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो कैसे बदल रहे हैं? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैशबैक की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है और हाँ, ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। तो सवाल ये उठता है, क्या जिस तरह से हम कैशबैक कमाते हैं वो कहीं पुराने जमाने में ही अटका हुआ है? मतलब एक तरफ है पुरानी टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ है हम, आज के यूजर्स, जिनकी उम्मीदें बिल्कुल अलग हैं। क्या इन दोनों के बीच कोई गैप आ गया है? चलो इसी को थोड़ा खोद कर देखते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैशबैक के बेसिक कॉन्सेप्ट की। आइडिया बहुत सिंपल था और भारत में कुछ शुरू के प्लेटफॉर्म्स ने इसे इतना पॉपुलर कर दिया कि ये हमारी शॉपिंग का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। लोग किसी प्लेटफॉर्म के दिए हुए एफिलिएट लिंक पर क्लिक करते हैं, शॉपिंग करते हैं और बदले में उन्हें अपने खर्च का कुछ हिस्सा वापस मिल जाता है। कैश कारो जैसे जो बड़े नाम हैं वो इसी ट्रेडिशनल मॉडल पर ही तो बने हैं। अब देखिए, ये जो पुराना मॉडल है काम तो करता है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये है कि क्या आज भी ये उतना ही असरदार है? क्योंकि समय के साथ हम ऑनलाइन खरीदारों की आदतें और उम्मीदें सब कुछ बदल गया है और इसी वजह से इस पुराने सिस्टम में अब कुछ कमियां दिखने लगी हैं। अच्छा, तो ये कमियां या कहें कि ये दरारें हैं क्या असल में? चलिए अब उन मुश्किलों को देखते हैं जो इन पुराने फर्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के सामने आ रही हैं। एक आम यूजर के नजरिए से देखें तो कई दिक्कतें हैं, जैसे कैशबैक कंफर्म होने में जमाना लग जाता है। ऐप का यूजर इंटरफेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है और पिछले कुछ सालों में कोई खास नया फीचर भी नहीं आया है। साथ ही पर्सनलाइज्ड या क्रिएटर्स वाले एक्सपीरियंस तो लगभग हैं ही नहीं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के जवाब में मार्केट में एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे खास तौर पर आज के ज़माने के शॉपर्स की ज़रूरतों को समझकर डिज़ाइन किया गया है। इन नए प्लेटफॉर्म्स की सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनका फोकस है एक मॉडर्न, मोबाइल फर्स्ट ऐप एक्सपीरियंस पर। मतलब एक बिल्कुल साफ सुथरा, तेज़ और बिना झंझट वाला इंटरफेस, जो आज हम जैसे फ़ोन यूज़ करते हैं उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और वो जो एक अनिश्चितता रहती थी कि रिवॉर्ड का क्या हुआ, वो तो किसी को पसंद नहीं, है ना? पुराने प्लेटफॉर्म्स पर यही कन्फ्यूजन बना रहता था। इसी को दूर करने के लिए ये नए प्लेटफॉर्म्स अब ज़्यादा क्लियर ट्रैकिंग और स्टेटस अपडेट्स पर जोर दे रहे हैं। ये चीज़ शॉपिंग के बदलते ट्रेंड को भी दिखाती है। अब ये प्लेटफॉर्म सिर्फ लिंक्स की एक डायरेक्टरी नहीं है, नहीं, ये सिफारिशों और क्रिएटर्स के ज़माने के लिए बने हैं। मतलब फोकस सिर्फ इस पर नहीं है कि कहाँ से खरीदें, बल्कि इस पर भी है कि क्या खरीदें, इसमें भी मदद की जाए। और हाँ, जो लोग इन नए प्लेटफॉर्म्स को जल्दी अपना लेते हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा फायदे भी मिल रहे हैं, जैसे स्पेशल रेफरल रिवॉर्ड्स, ज़्यादा प्रमोशनल कैशबैक और नए फीचर्स को बाकियों से पहले यूज़ करने का मौका। ठीक है, तो अब एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं, ओल्ड जनरेशन बनाम न्यू जनरेशन। आखिर इनमें मुख्य फ़र्क क्या क्या है? ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाती है। ऐप का एक्सपीरियंस हो, कैशबैक की ट्रांसपेरेंसी हो या फिर भविष्य की तैयारी, हर चीज में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पुराना पारंपरिक मॉडल और दूसरी तरफ है एक नया एक्सपीरियंस जो कैशबैक, क्रिएटर्स और डील्स सबको एक साथ ला रहा है। तो देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ दो ऐप्स की कहानी नहीं है। ये हम जैसे स्मार्ट खरीदारों के लिए बचत के भविष्य की दिशा तय कर रहा है। चलिए समझते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ये एक कोट है जो पूरी कहानी का निचोड़ बता देता है। कैशकारों ने भारत को कैशबैक से मिलवाया, ज़ोकेरा उसे भविष्य के लिए फिर से परिभाषित कर रहा है। मतलब ये एक जेनरेशनल शिफ्ट है। एक ने नींव रखी तो दूसरा उस पर एक नई मॉडर्न इमारत खड़ी कर रहा है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का भविष्य आखिर दिखेगा कैसा? क्या ये और ज़्यादा इंटीग्रेटेड होगा, पर्सनलाइज्ड होगा और क्रिएटर्स से इन्फ्लुएंस्ड होगा? ये सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि आगे क्या होने वाला है।